वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो हम लोग बात करेंगे मोंगूज क्या होता है। ठीक, मोंगूज क्या है? देखो, ये एक ओडीएम होता है। अब बात करोगे ओडीएम क्या होता है, तो ओडीएम का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल। और ये करता क्या है, देखो सिंपल वर्ड में पहले समझ लो। मोंगूज मेक वर्किंग विथ मोंगो डीबी ईजियर, स्पेशली व्हेन योर ऐप ग्रोज। सरल भाषा में समझो तो मोंगूज क्या करता है, हेल्प करता है आपके मोंगो डीबी के साथ जो आप काम करते हो उसमें। और ख़ास करके तब जब आपकी एप्लीकेशन बड़ी होती जा रही है, समझिए। तो इस केस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड बाकी आप थ्योरेटिकली यहाँ पे पढ़ सकते हो। डायरेक्ट हम प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे और इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। Using Mongoose with MongoDB Atlas, here is a simple example to test your MongoDB Atlas is connected to Mongoose or not। चलो इसको टेस्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपना टर्मिनल खोल लो। एंड टर्मिनल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी बनाएंगे जहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, तो हम करेंगे mkdir advance एडवांस BACKEND बैकएंड, सिंपल सा। एंड हम क्या करेंगे, उसमें चले जाएंगे जो भी अपना डायरेक्टरी है एडवांस बैकएंड। ठीक है, एडवांस बैकएंड में आने के बाद हम सबसे पहले करेंगे npm init-y, जिसका मतलब हम क्या करेंगे, npm को इनिशलाइज कर देंगे, npm init-y। ठीक है, एंड विद इन अ सेकेंड ये आपका इनिट हो जाएगा, यानी कि इनिशलाइज हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, मोंगूज को इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल मोंगूज करके। तो हम लिखेंगे npm इंस्टॉल MONGOOSE मोंगूज। एंड जब आप अपने फोल्डर को ओपन करोगे तो यहाँ पे package.json मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही मोंगूज आपका यहाँ पे इंस्टॉल हुआ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नोड मॉड्यूल भी अपना आ चुका है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम फटाफट क्या करते हैं, टेस्ट को एक स्टार्ट कमांड बनाते हैं ताकि हमारा काम फटाफट होता जाए। START स्टार्ट नाम का कमांड। एंड ये इको सी को हमको नहीं चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोड हाइफन वॉच करेंगे index.js को। सो अभी हमारे पास index.js नहीं है तो उसे भी क्रिएट कर लेते हैं, INDEX index.js। ठीक है, अभी देखो हमें करना क्या है। तो यहाँ पे हमने टेस्ट मोंगूज से बना रखा, अपने इंडेक्स बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। तो स्पेशली इस प्रकार से आप टेस्ट कर सकते हो। या फिर एक और यहाँ पे तरीका मिलता है, ये हमने कॉपी किया है वहाँ से, क्या बोलते हैं, जो मोंगो डीबी एटलस की वेबसाइट है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था यूज़र, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि हम ये चीज़ें वहीं से ला रहे हैं। अब यहाँ पे आप चाहे तो दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको टेस्ट करने के लिए बता रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं npm start और लिख करके एंटर हिट करते हैं तो पिंगिंग योर डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे क्या कह रहा है, यू सक्सेसफुली कनेक्ट टू मोंगो डीबी। इसका मतलब क्या है कि आप मोंगो डीबी के साथ कनेक्ट हो गए सक्सेसफुली, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यू सक्सेसफुली कनेक्टेड टू मोंगो डीबी। इसका मतलब हुआ कि आप मोंगो डीबी के साथ कनेक्ट हो गए। वेरी गुड। अब इस कोड का मतलब क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, देखो इसीलिए कह रहा था। अब ये जो मेरा कोड है छोटा सा सिंपल सा, इसे समझो। क्या है इसमें, कुछ नहीं, हमने मोंगूज को मंगाया, फिर हमने कॉन्स्ट URI लिखा। URI में हमने क्या किया, मोंगो DB SRB, ये तो मिलता है हम लोग को। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे अपना ओरिजिनल जो है डेटाबेस का यूज़र, उसे हम डाल देते हैं admin123। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, मोंगूज डॉट कनेक्ट। अब मोंगूज के अंदर एक मेथड मिलता है डॉट कनेक्ट करके, जो कि कनेक्शन बनाता है न्यू URI पार्सर। इसमें हम ट्रू कर देंगे,
यूनिफाइड टोपोलॉजी इसे भी ट्रू कर देंगे, जो भी ऐसे ट्रू कर दो, सिंपल से समझो, ठीक है। देन अगर ये चीज़ हो जाता है, मतलब मोंगोडीबी कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, जो भी यूआरएल आपने यहाँ पे दे रखा है उससे, तो आप कंसोल करो कनेक्टेड टू मोंगोडीबी एटलस यूजिंग मोंगोज, और अगर नहीं होगा तो जो भी एरर है वो दिखाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे फुल स्क्रीन करो, तो यहाँ पे कह रहा है कनेक्शन फेल्ड। यहाँ पे क्या है, कनेक्शन आपका फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है, देखो कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, दैट्स वाई यहाँ पे ये फेल हो रहा है। देखो यहाँ पे इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि ये जो टेस्ट डीबी नाम से दे रखा है, ये टेस्ट डीबी हमारे पास है नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें वो देना पड़ेगा जो हमारे पास डेटाबेस में होगा, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास डेटाबेस में क्या है ना। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास डेटाबेस में क्या है, तो इसे फाइंड आउट करना वेरी सिंपल है। आप क्या कर सकते हो, सिंपल जो भी आपका मोंगोडीबी एटलस की वेबसाइट है वहाँ पर आप जाओ, ठीक है। विद इन ए सेकेंड दैट ये आपका ओपन हो जाएगा। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। सो यू कैन जस्ट मेक दिस वीडियो एज वेल एज लाइक इन अ 2x स्पीड और 1.5x। हाँ, तो यहाँ पे हम ब्राउज कलेक्शन करेंगे। मे बी आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एन एडमिन नेम से ही एक डेटाबेस है शायद। नो, देयर इज अ नो any database named with admin. So what's going wrong here? आ गया, देखो, या हमारे पास यहाँ पे एक सैम्पल एम फ्लिक्स करके एक डेटाबेस है, उसे हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। ये जो भी है सैम्पल एम फ्लिक्स, इसे कॉपी किया एंड इस एडमिन के जगह पे हमने ओ सेट सैम्पल सैम्पल एम फ्लिक्स, ठीक है। अभी इसे हमने डाल दिया है। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये रिकम्पाइल होगा और यहाँ पे कह रहा है कनेक्शन फील्ड अगेन, व्हाई, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग हियर, इज एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन और नॉट। एक सेकंड, हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार यूआरएल को भी वो करते हैं, डेटाबेस क्लस्टर, क्लस्टर के बाद हम यहाँ पे दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड यहाँ पे ड्राइवर, ये जो मिल रहा है, हाँ, इसे कॉपी किया, इसके साथ रिप्लेस कर दिया एंड जो भी अपना ADMIN कॉलन ADMIN 1 2 3, देखो जैसे ही हमने यहाँ पे करेक्ट यूआरएल दिया, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कनेक्टेड टू मोंगोडीबी एटलस यूजिंग मोंगोज, यानी कि हमारा ये जो भी है कनेक्ट हो गया प्रॉपरली, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।